नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। सती सलोचना का प्रसंग चल रहा है और वो कुंभकर्ण का वध हो चुका है। और अब मेघनाथ जो है रावण को समझा रहे हैं कि आप शोक न करें, मैं उसका बदला अवश्य लूंगा। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगन को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला ले बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पा कर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यूं कहकर ज्यों ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हल चला तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को। पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरार तब देख विभीषण और। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दस कंदर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण ने हे जग के प्रतिपाल, कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल। माया भी कोई नहीं और न कोई चाल, जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्ताचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तने की युक्ति से मुस्कुराए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुंचे थे उदंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जाधम के दुर्दंड चंड कपि रघुवर के।
क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा अब कीस दल कर चिल्लाहट घोर, बागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रन आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे ये बात। घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमिला रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को अपने हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंग लाना तुम। कारण की शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अविलंबित अपनी जय है अपना रंग है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह होता ये सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू कीस समुदाय, लखन चले रन के लिए समझा अब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा, वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं
फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। मैं है वह शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना तो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घन्नाद, बच्चे ये रणभूमि है नहीं राज प्रसाद। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे कल लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध का प्रसंग